लोग ध्यान करते हैं, ध्यान से हमारी एनर्जी बढ़ती है। जब हम एक ध्यानी बनते हैं, एक पिरामिड मास्टर बनते हैं, तब हम अपने आप को जानने लगते हैं कि हम कहाँ से आए। हम हर एक गैलेक्सी, हर एक प्लैनेट, हर एक स्टार सिस्टम से है। सिर्फ एक फिजिकल बॉडी में एक ह्यूमन इमोशंस के लिए, एक शेयरिंग की भावना को एक्सपीरियंस करने के लिए मेडिटेशन द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। पीएमसी में मैं विभा गुप्ता आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हमारे साथ परी जी बनी हुई हैं। हमने जाना था पिछले एपिसोड में बहुत से प्रश्नों के, अपने बहुत सी जो हमारे अंदर क्वेरीज थी उनके आंसर अभी भी बची हुई हैं। बहुत सारे प्रश्न बचे हुए हैं। आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। तो परी जी, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते पीएमसी में। थैंक यू। परी जी, मैं जानना चाहती हूँ कि हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह जाते हैं और हमको बहुत ही सुकून, बहुत ही शांति महसूस होती है। परंतु हमने ये भी सुना है कि जो पिरामिड्स हैं, ये मतलब एनर्जीज का सबसे ज़्यादा अधिकतम एनर्जी यहाँ पर होती है पिरामिड्स के नीचे। तो क्या डिफरेंस है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे या पिरामिड के नीचे बैठने में? पिरामिड एनर्जी जो है ये बहुत ही पुराना शास्त्र है, बहुत ही पुराना विजडम है। पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो रेक्टेंगल हो या एक सर्कल हो या स्क्वायर हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो या पिरामिड हो, सब में ऊर्जा होती है। रेक्टेंगल में भी होती है, स्क्वायर में भी होती है, सब में होती है। पर जो साइंटिस्ट या रिसर्च या पिरामिडोलॉजिस्ट हम बोलते हैं, जो अपनी पूरी लाइफ टाइम पिरामिड एनर्जी स्टडी करने में या पिरामिड पावर स्टडी करने में गुजारी है, उनका अगर उनके बुक्स आप पढ़ेंगे, उनका रिसर्च करेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि पिरामिड एनर्जी जो है ये सबसे ज़्यादा एनर्जी है। क्योंकि अगेन हम थोड़ा बेसिक्स में जाते हैं, पिरामिड के बारे में बात करते हैं। और फिर ये भी है कि सारे जो आपने नाम लिए हैं, टेम्पल्स या चर्चेस या मॉस्क या गुरुद्वारास, ये सारे भी पिरामिड शेप में से ही डिराइव होके आए हैं। पहले हम बात करते हैं पिरामिड एनर्जी के बारे में बात करना है तो पहले मुझे थोड़ा आपको बैकग्राउंड देना पड़ता है। पिरामिड्स के बारे में मैंने बचपन से ही पिरामिड्स को देखा है, पिरामिड एनर्जी महसूस किया है। और जब मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ना शुरू किया या रिसर्च करना शुरू किया तो पिरामिड एनर्जी पहले मेरे नज़र में आई। मतलब पहले जो भी मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में पढ़ा था, वो एनर्जी वर्क हो या क्रिस्टल्स हो या जो भी है, पिरामिड्स एक अहम इम्पोर्टेंस में था। मतलब क्योंकि उसका एनर्जी एक सब कुछ जो है, जो हम सोचते हैं, वो एम्पलीफाई करता है। मैं बताती हूँ कैसे करता है। हर एक स्ट्रक्चर में एनर्जी होता है, हर एक स्ट्रक्चर में ऊर्जा होती है। वो साइंटिस्ट में डेफिनेटली वो उन्होंने देखा है। उनको वो जब मैं साइंटिस्ट बोलती हूँ, साइंटिस्ट जो पिरामिडोलॉजिस्ट, जो पिरामिड्स के बारे में अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी स्टडी करने में, जिनके नाम है करेल दरबाल या पैट्रिक फ्लैनेगन और निकोला टेस्ला, भी पिरामिड्स के बारे में बहुत उन्होंने रिसर्च किया था। मैं स्पेसिफिकली आज पैट्रिक फ्लैनेगन, जो साइंस ऑफ पिरामिड पावर लिखा है, उनके बारे में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मेरे जो रिसर्च है, मैंने एक कोर्स भी किया था पिरामिड मास्टरी, उनका जो योगदान है पिरामिड एनर्जी या पिरामिड पावर के ऊपर बहुत ही खास है। आज भी हम उनको पिरामिड्स के बारे में बात करते तो उनका नाम ज़रूर लेते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, वो भी बहुत साइंटिफिक थे। वो भी ऐसे ही मानते नहीं थे कि पिरामिड्स पावर है कि नहीं। तो वो सारे शेप्स के साथ एक वोल्टेज लगा के उनका ऊर्जा कर्लियन फोटोग्राफी थ्रू उनका ऊर्जा मेजर करने का उन्होंने कोशिश किया था। तो उन्होंने
एक पिरामिड रखा है, एक आइकोसाहीड्रन या डोडेकाहीड्रन, ये सारे जो डिफरेंट सीक्रेट ज्योमेट्रीज या एक स्क्वायर या रेक्टेंगल, सबका एक्सपेरिमेंट्स करते हुए उन्होंने ये देखा कि पिरामिड जो है उसके अंदर जो एनर्जी है वो किसी में उनको नहीं दिखा। तो वो डेफिनेटली एविडेंस के साथ ये कहते हैं कि जो पिरामिड एनर्जी है वो सबसे हाई है। और पिरामिड के बारे में बात करते हैं। पिरामिड का मतलब क्या है, जो ग्रीक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पायरामिड मतलब फायर इन द मिडल, या इजिप्शियन लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पर नीटर मतलब हाउस ऑफ एनर्जी। वो इजिप्शियंस हो या ग्रीक हो, सब ने एक चीज डेफिनेटली महसूस किया कि पिरामिड के अंदर कुछ है जो वो हाउस ऑफ एनर्जी बोल रहे हैं या फायर इन द मिडल बोल रहे हैं, मतलब कुछ तो ऊर्जा है। तो वो टेस्ट करने के लिए कई सारे साइंटिस्ट आए हैं, और एक जो है एक्सपेरिमेंट बहुत ही पॉपुलर है, वो जो है रेजर ब्लेड एक्सपेरिमेंट। ये जो है मनुष्य साइंटिस्ट, इनफैक्ट मैं उनको साइंटिस्ट भी कह सकती हूँ, अर्ली 1900s में एक चेकोस्लोवाकिया, ये जो कंट्री में है, वहाँ पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। उन्होंने पिरामिड्स के बारे में सुना था। वो टाइम पे एक्चुअली पिरामिड एनर्जी के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, बहुत एक्सपेरिमेंट्स, बहुत रिसर्च हो रही थी। तो उन्होंने सुना था इसके बारे में, और वो कम्युनिस्ट कंट्री में रहते थे। तो वहाँ पे मनी का बहुत प्रॉब्लम था। तो उनको एक्चुअली शेव करने के लिए भी मनी, वो रेजर खरीदने के लिए भी मनी नहीं था। तो उन्होंने एक सोचा, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन कहते हैं इंग्लिश में। अगर हमको कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम इनोवेशन की तरफ जाते हैं। वैसे ही उन्होंने सोचा कि चलो पिरामिड एनर्जी के बारे में बहुत सुना है, ये रेजर इसके नीचे रख के देखता हूँ कि क्या होगा। तो उन्होंने वो पिरामिड के नीचे रेजर रखना एक 24 आवर्स टू 48 आवर्स नीचे रखा था। उसके बाद ये यूज्ड रेजर था। उसके बाद 48 आवर्स के बाद उन्होंने देखा कि ये रेजर बहुत शार्प हो गई। मतलब वो परेशान हो गए, मतलब ये क्या, सिर्फ हम ऊर्जा की बात कर रहे थे अभी तक, मतलब फूड प्रिजर्वेशन, ये सब बहुत पॉपुलर था, ये सब एक्सपेरिमेंट्स। पर अभी क्या हुआ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, एक फिजिकल मैटर का एटॉमिक स्ट्रक्चर चेंज होने लगा है पिरामिड एनर्जी के साथ। तो ये बहुत एक रेवोल्यूशनरी इनोवेशन था। इसके थ्रू उन्होंने एक पेटेंट भी क्रिएट किया है, चियोप्स रेजर शार्पनर पेटेंट। तो इसका मतलब है कि ये जो पिरामिड एनर्जी है, ये सिर्फ एक ऊर्जा, ये जो स्पिरिचुअली हम मेडिटेशन से कनेक्ट नहीं, ये एक बहुत ही हम देख सकते हैं कि फिजिकल एस्पेक्ट्स भी चेंज करता है। और पिरामिड्स सिर्फ हम सोचते हैं कि पिरामिड्स, अब जब हम उसकी बात करते हैं तो सिर्फ इजिप्ट में है। हम जो देखते हैं इजिप्ट में, जो वन ऑफ द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, पर एक्चुअली पिरामिड्स हर पूरे दुनिया में है। चाइना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका तो बहुत सारे पिरामिड्स है। मेसोपोटामिया, इंडिया, तिब्बत में बहुत बड़ी पिरामिड है, वाइट पिरामिड। चाइना में पिरामिड्स है, अमेरिका में पिरामिड्स है, अलास्का पिरामिड्स है, रशिया में पिरामिड्स है। तो ये पिरामिड सिर्फ इजिप्ट में नहीं, इनफैक्ट अफ्रीका में, सूडान में 240 पिरामिड्स है, उसको न्यूबियन पिरामिड्स कहते हैं हम। ये जो टेक्नोलॉजी है, मैं इनको टेक्नोलॉजी बोलती हूँ क्योंकि ये सारे जो पिरामिड्स बने हैं एंशिएंट टाइम्स में बने हैं, बहुत पुराने, बोस्निया में बने हैं अभी पिरामिड डिस्कवर। हर सिविलाइजेशन में बना है। आप सोचिए, ये तब की बात है, तब कोई ट्रेड नहीं है, ट्रेड कुछ चालू नहीं हुआ है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई फोन नहीं है, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं। कैसे हर एक सिविलाइजेशन में यही टेक्नोलॉजी दिया गया है? कौन ये सोच कहाँ से आई? हर एक को एक ही जो स्ट्रक्चर बनाया गया। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है हम सोचने के लिए कि क्यों सब पिरामिड्स ही बनाए।
और मैं सिर्फ ये अर्थ की बात कर रही हूँ, पिरामिड्स पूरे यूनिवर्स में है, जुपिटर में है पिरामिड्स, मार्स में है, मून पे है। तो कौन बना रहे ये पिरामिड्स? क्यों पिरामिड्स है, क्यों बना रहे? ये मैं आप सब जो सुन रहे हैं ऑडियंस, उनको मैं इनकरेज करना चाहती हूँ कि आप खुद सोचिए, आप खुद रिसर्च करिए कि क्यों पिरामिड एनर्जी है। तो परी जी, आपने बहुत ही साइंटिफिकली हमने को समझाया कि असल में पिरामिड एनर्जी है क्या और ये कहाँ कहाँ है और कब से है। तो इससे हम सबको ये समझ में आया कि जो हम पिरामिड एनर्जी की बात करते हैं, ये कोई 30-40 साल पुरानी बात ही नहीं है। ये तो एंशिएंट टाइम से है, पता नहीं कौन सी सिविलाइजेशन से ये है। और जब मार्स और जुपिटर पर भी है तो इसे हम बियॉन्ड द टाइम कहेंगे एक तरीके से। तो वंडरफुल, बहुत सुंदर ज्ञान दिया आपने इसके बारे में। हम सब ध्यानियों को आज आनंद आ गया इस सारे ज्ञान के बारे में पता चल के। हम सारे PSSM मास्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया कि हम क्यों हैं पिरामिड मास्टर्स। वाओ, वंडरफुल। परी जी, अभी आपने हमको पिरामिड एनर्जी के बारे में बहुत सारा ज्ञान दिया। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अपने डेली रूटीन में हम इसको कैसे और कितना यूज कर सकते हैं, और क्या इसके द्वारा हम ध्यानी मास्टर्स भी बन सकते हैं या हम जल्दी बन सकते हैं मास्टर? बिल्कुल। अब जैसे मैंने कहा है कि पिरामिड जो है वो फायर इन द मिडिल, मतलब हाउस ऑफ एनर्जी है। तो इसीलिए आप सोचिए, अब हम पिरामिड एनर्जी को ध्यान के साथ अगर मिलाएं, ये जो सोच है जो पत्री जी को 30 साल पहले जो आया है, और उसी सोच के साथ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट बनाया गया है, स्थापित किया गया है। ये दोनों शक्तियों को अगर साथ में लेकर जाए तो कितना हम वो ऊर्जा को कितनी फास्टर हम बढ़ा सकते हैं। कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने पिरामिड्स के बारे में बात की है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मेडिटेशन के बारे में भी बात किया, पर दोनों कभी एक साथ लेके नहीं आए। तो ये है एक यूनिक PSSM का कि हम दोनों शक्तियाँ, दोनों एनर्जी हम साथ में लेके आके हम अपनी जो मेडिटेशन एक्सपीरियंस है वो एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो यही कहते हैं पत्री जी, आप अगर मेडिटेशन बाहर करो या पिरामिड के अंदर करो तो 3 टाइम्स वो एम्पलीफाई होता है। तो मेडिटेशन ही नहीं कि हमारी ऊर्जा भी, तो हमारी एनर्जी लेवल भी वो रेज होने लगता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होने लगता है। तो मैं अपनी लाइफ के बारे में शेयर करती हूँ कि कैसे मैं पिरामिड्स अपने एवरीडे लाइफ में यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट मैं ही नहीं हूँ, मेरे पूरे फैमिली यूज़ करते हैं पिरामिड्स को। जैसे कि हम सिर्फ पिरामिड पानी यूज़ करते हैं, मतलब वाटर, अगेन ग्लास वाटर लेना है, प्लास्टिक नहीं लेना है। ग्लास या कॉपर, कोई मेटल आप ले सकते हो। ग्लास क्यों मैं कहती हूँ, क्योंकि ग्लास में कोई प्रोग्रामिंग नहीं होता, क्लियर क्रिस्टल बोलते हैं इसीलिए ग्लास को, क्योंकि इसमें कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। वाटर एक हाईली प्रोग्रामेबल है, मतलब वाटर के अंदर मेमोरी होती है। ये एक चीज़ एमोटो मसारू, एक साइंटिस्ट, उन्होंने एक बुक भी लिखा है इसके ऊपर, वाटर मेमोरी के बारे में। मतलब वाटर कहीं भी होता है, कोई भी एनवायरनमेंट में होता है, उसका वो मेमोरी ले जाता है। मतलब इसीलिए हम होली वाटर या टेम्पल में वो तीर्थ देते हैं, क्योंकि वहाँ की जो वाइब्रेशंस के साथ वो वाटर जुड़ी होती है। तो वैसे ही अगर हम एक ग्लास में वाटर डालते हैं और ग्लास के ऊपर एक लेबल डाल दीजिए, मतलब आपको जो भी आपका इंटेंशन है, हेल्थ हो या पीस हो या कुछ भी, आप जो भी आपको मैनिफेस्ट करना है, वो लेबल अगर आप वो ग्लास के ऊपर डाल के फिर उसके ऊपर एक पिरामिड, कॉपर पिरामिड या कार्डबोर्ड पिरामिड, फिर अगेन एनी पिरामिड, वुडन पिरामिड, ग्लास पिरामिड, जो भी मटेरियल है आप उसके ऊपर डालेंगे और रोज एटलीस्ट 4 to 8 आवर्स उसके नीचे रख के आप उसको पिएंगे, तो आपको डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि आपकी ऊर्जा बढ़ रही है। तो ये मेरी एवरीडे, मेरे बच्चे भी सिर्फ उनको पता चल जाता है, पता है विभा मैम, कि मैं अगर नॉर्मल वाटर देती हूँ ना तो वो बोलते हैं मम्मी आई वांट पिरामिड वाटर, मतलब मुझे पिरामिड वाटर आपने नहीं दिया।
तो मैंने एक्चुअली एक्सपेरिमेंट भी किया कि उनको ये टेस्ट थोड़ा शिफ्ट उनको पता चल जाता है। तो मेरे बच्चों को सिर्फ पिरामिड वाटर, हम अभी जो हमारे वक्त है अभी हम कोविड से अभी बाहर आए और हमारे इम्यून सिस्टम अभी भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इतना पोल्यूशन है, इतना टॉक्सिसिटी है एनवायरनमेंट पे, 5G है, अभी हम बैठे हैं, वाईफाई जो है हमारे ऑर्गन से जा रहे हैं, तो ये हम बहुत सारा टॉक्सिक एलिमेंट से हम सराउंडेड हैं। तो अपने आप को कैसे हम शील्ड करेंगे, अपने आप को ये हेल्थ फ्रीक्वेंसी में कैसे हम रख सकते हैं, ये सारे जो है वो टूल्स हैं जो हेल्प करेंगे हम ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को एक हेल्थ फ्रीक्वेंसी में रखने के लिए। तो पिरामिड्स ये इसमें बहुत ही बड़ा रोल लेते हैं। तो पिरामिड वाटर पीना या पिरामिड के अंदर आप बैठ के मेडिटेट करना, इसीलिए PSSM आज 25,000 और स्टिल काउंटिंग पिरामिड्स बना रहे हैं। हैदराबाद, अभी बेंगलोर, हर जगह, आंध्रा में तो हर एक सिटी, हर एक टाउन में एक पिरामिड है, दिल्ली में पिरामिड है, मुंबई में पिरामिड है, देहरादून में पिरामिड है, लद्दाख में पिरामिड है। सो सब जगह पिरामिड्स है। क्यों बना रहे हैं लोग, क्यों ये स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं हर जगह? प्रिजन्स में पिरामिड है, अभी स्कूल्स के ऊपर पिरामिड्स, वाटर टैंक्स पिरामिड्स, क्योंकि सब महसूस कर रहे हैं इसकी शक्ति। जैसे स्टूडेंट्स को वो देख रहे हैं कि उनकी मेमोरी पावर, उनकी जो कंसंट्रेशन लेवल सब बढ़ रही है जब वो एक पिरामिड के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं। इनमेट्स मतलब प्रिजन के अंदर प्रिजनर्स, वो जेलर बता रहा था कि उनका जो अंदर एक प्यार का भाव जग रहा है, कंपैशन, एक फ्रेंडशिप, वो सोबर हो रहे हैं। तो ये सारे जो चीज़ है, ये सारे हमारे PSSM के खुद के एविडेंस, खुद का रिसर्च है, ये बताने के लिए कि ये पिरामिड्स रियली पावरफुल है। तो घर पे आप पिरामिड्स बना सकते हो। अगर आप बना नहीं सकते तो आप एक छोटा सा पिरामिड, कार्डबोर्ड हो या वुडन हो या कॉपर हो, जो भी मटेरियल है आप लेके आइए। आप अपने खाना जो बनाते हैं, मैं ये चीज़ करती हूँ, खाना जो स्टव होता है उसके ऊपर आप पिरामिड रखिए, उसके जो कैबिनेट है उसके ऊपर मैं रखती हूँ जी, कि जो भी खाना मैं बनाऊँ उसकी ऊर्जा आए। आप डाइनिंग टेबल के ऊपर रख सकते हो या खाना बनाने के बाद उसके ऊपर। जब मैं प्रेगनेंसी के लिए मैं मेहनत कर रही थी, तब जब मेरा IVF, उसके बारे में भी हमने बात किया, तो पिरामिड मेरे स्टमक के ऊपर रखती थी। एक एक्सपीरियंस मेरे फादर बहुत शेयर करते हैं मेरी मॉम को। वो जब खाना बना रही थी, वो तेल उनके हाथ पे आ गया था और पूरा जल गया था। एक्चुअली मैं बच्ची थी और उन्होंने तभी उनका एक्सपेरिमेंटेशन शुरू हुआ था। वो पिरामिड के अंदर रखे थे, बस कुछ डाला नहीं, पिरामिड के अंदर रखे थे। वो कलर, वो जलना, वो स्किन ऐसा था पर जल नहीं रहा था, वो पेन नहीं था। तो ये हमारे घर में खुद में एक्सपेरिमेंट्स है। तो हम घर में भी बच्चों को कुछ भी हो, उनको इधर लगा उधर लगा या कुछ भी हो, तो वो पहले वही कहते कि मम्मा पिरामिड दीजिए, आई वॉन्ट टू पुट अ पिरामिड। तो ऐसा आप प्रैक्टिकली अपने लाइफ में, कुकिंग में ये पिरामिड वाटर डाल दीजिए, थोड़ा सा एक एसेंस बना के अपने नहाने के पानी में डाल सकते हो। तो ये बहुत सारे वेज के साथ आप पिरामिड एनर्जी अपने लाइफ में ले आ सकते हो। तो परी जी, आपने बहुत ही अद्भुत तरीके से हमको ये सब कुछ समझाया कि कैसे कैसे और कहाँ कहाँ कब कब हम पिरामिड्स को अपने दैनिक जीवन में यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं और अपना जीवन कितना सार्थक कर सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर, हमारे ध्यानी मित्रों को सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे कैसे हम इन पिरामिड्स को यूज कर सकते हैं। परी जी, एक प्रश्न मेरे पास एक ये भी है कि हम लोग ध्यान करते हैं, ध्यान से हमारी एनर्जी बढ़ती है, पर हम डिफरेंट तरीके के मोडेलिटीज भी यूज करते हैं। क्या वो करनी जरूरी है या उसके बिना भी काम चल जाएगा? कुछ समझाएंगी आप? अगर आप पूछेंगे कि क्या ये ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगी कि कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत है, नहीं है, हम कैंडल लगा के जी सकते हैं। अगर हमको एक कंप्यूटर की ज़रूरत थी, नहीं, हम कंप्यूटर के बिना भी जी सकते थे। तो ये सारे जो है एक टूल्स हैं।
किसी की ज़रूरत नहीं है। पहले ये फाउंडेशन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि क्रिस्टल्स या पिरामिड्स या कोई भी टूल्स हो, किसी की हमको ज़रूरत नहीं है। हम क्या कहते हैं कि हम मास्टर हैं, हम ही भगवान हैं। जब हम ध्यान करते हैं हम सोर्स को मिलते हैं, सोर्स को कनेक्ट करते हैं, हमको कोई भी ज़रूरत नहीं है। पर हम इस धरती पे हम रह रहे हैं और यहाँ पे जो है हमने हेल्थ फ्रीक्वेंसी के बारे में बात किया, पर यहाँ पे बहुत सारे जो इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टॉर्शंस भी है। डिस्टॉर्शन मतलब बहुत सारे ब्लॉक्स भी है। जैसे कि हमने बात किया कि 5G है, जो रेडिएशन है, एक्सट्रीम रेडिएशन है, जो हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है, जो ये रेडियो वेव्स कहते हैं, या ये जो सेल फोन के वेव्स, आपके पास सेल फोन तो होगा, वो सेल फोन में वो टावर के साथ कंटिन्यूअसली वो सिग्नल आते जा रहे, एवरी सेकेंड, एवरी मिली सेकेंड। तो इसमें ये जाने में आप देख नहीं पा रहे हो, पर वो हो रहा है। अगर हम देख नहीं पा रहे तो ये है नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये इन सब के बीच में हम चल रहे हैं, इतने सारे टॉक्सिसिटी के बीच में। तो अगर हम ध्यान कर रहे हैं, एक हायर एनर्जी के तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ये सारी जो टूल्स है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी इंटेंशन को एम्पलीफाई करने के लिए। जैसे हम कंप्यूटर पे काम करना शुरू करते हैं। कंप्यूटर पे काम करेंगे तो क्या होगा, एक माउस चाहिए, एक कीबोर्ड चाहिए, एक एप्लीकेशन चाहिए, एक एक्सेल स्प्रेडशीट चाहिए। ये सारे जो है एप्लीकेशन से टूल्स है। टूल का मतलब क्या है, एक साइंटिफिक तरीके से मैं आपको बताऊंगी। एक ही जो भी काम हो, एक कम एफर्ट के साथ कम टाइम में अगर हो तो कर सकता है, तो वो टूल है। उसका डेफिनेशन साइंटिफिक, अगर मैं बहुत आसान भाषा में बोल रही हूँ आपको, तो वैसा ही ये सारे जो है क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, एसेंशियल ऑयल्स, फ्लावर एसेंसेस, रेडियोनिक्स का जो बायोफील्ड इक्विपमेंट, बहुत सारे चीज़ें हैं, ये सारे टूल्स हैं जो हम जब हमारी ऊर्जा बढ़ रही है मेडिटेशन के साथ, ये सब हम एक एक्टिवेट कर सकते हैं हमारे इंटेंशंस के लिए, जो कि हमारा हेल्थ हो या जो भी हमारी फिजिकल मटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ा है, उसको हम आसानी तरह से मैनेज करने के लिए। तो आप पूछेंगे तो कुछ ज़रूरी है, तो कुछ भी ज़रूरी नहीं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास क्रिस्टल नहीं है तो अरे बाप रे कुछ हो गया, क्रिस्टल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हूँ, मेरा ध्यान है, मुझे उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं। एक एनलाइटनमेंट आवर हुआ था, एपिसोड 4 आई बिलीव, उसमें एक्चुअली श्रेयांश डागा ने एक क्वेश्चन पूछा पत्री जी से। न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे चीज़ें, क्रिस्टल्स, ये सारे चीज़ें ज़रूरी है क्या? यही क्वेश्चन एक्चुअली पत्री जी से पूछा था। और कब हम इसके साथ काम कर सकते हैं? तो उसका जवाब था कि ओनली जब आप ध्यानी बनते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तभी आप इनके साथ काम कर सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं करते हैं, बस कोई ज्योतिष आपको क्रिस्टल्स दे दिया, ये प्यार के लिए, ये फाइनेंस के लिए आप पहन लिया और फिर मैजिकली कुछ हो गया, ऐसा होता नहीं है। क्योंकि इनके साथ हम ट्यून होना पड़ता है, इनके साथ हमको कॉन्शियसनेस इनकी लेवल होनी पड़ती है, तभी हम इनके साथ हम काम कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा बड़ा जवाब दे दिया, बट ये सब बोलना बहुत ज़रूरी था। परी जी, बड़ा नहीं था, सही जवाब था, क्योंकि कई बार बड़े जवाब जरूरी होते हैं समझने के लिए, छोटे जवाब से शायद समझ में नहीं आता। पर आपने बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करा। और सबसे अच्छा आपने जब पत्री सर का बताया, क्योंकि वो मैंने भी सुना हुआ है कि पत्री सर ने कहा कि जो मेडिटेटर है केवल वही इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकता है, नॉन मेडिटेटर को अलाउ ही नहीं है इन सब को यूज़ करना। तो बहुत ही सुंदर तरीके से पत्री सर ने समझाया। और फ्रेंड्स, आप भी सब समझ गए होंगे कि पहले हमें ध्यानी बनना है, फिर अब ये जितनी भी टूल्स हैं इन सबको यूज़ करना है, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि इन टूल्स को हमें भली प्रकार से कैसे यूज़ करना है। वंडरफुल। परी जी, एक प्रश्न और है कि क्रिस्टल्स क्या होते हैं
और ये हमारी डेली लाइफ में या मेडिटेशन में हम इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं? क्रिस्टल्स मास्टर्स होते हैं, मतलब हायर एनर्जी बीइंग्स। जैसे हम भगवान या मास्टर्स को हम उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं, वैसे ही क्रिस्टल्स भी ये मदर अर्थ के, मतलब धरती माँ के गिफ्ट्स है हमारे लिए। और ये ऐसा भी कहा जाता है कि जो एसेंडेड मास्टर्स हो या एंजल्स हो या हायर डिमेंशनल बीइंग्स, हम जो भी कहें, वो सारे जब धरती खुद बना तब ये क्रिस्टल्स बनाए गए हैं कि इसकी वाइब्रेशन को ऊपर लेके आए। तो ये है, अब हिस्ट्री में जाएं तो ये क्रिस्टल्स जो है बहुत ही एंशिएंट ज़माने से एविडेंस है कि क्रिस्टल्स धरती पे थे। देखा जाएगा तो इजिप्शियन कल्चर में बहुत पहनते थे लैपिस लजूली, और उसके पहले चाइना में जेड बहुत पहनते हैं हीलिंग के लिए, सेल्फ लव के लिए, ब्यूटी के लिए, मेडिटेशन के लिए। और क्लियर क्वार्ट्ज जो है हर एक सिविलाइजेशन में यूज़ किया गया था। मैं एक बात बोलती हूँ विभाजी आपको, मुझे स्पिरिचुअलिटी और साइंस को दोनों जोड़ना बहुत मज़ा आता है मुझे, क्योंकि देखिए साइंस एक ऐसी चीज़ है, जब तक हम उसको जानते नहीं हैं या जब तक उसको पहचानते नहीं हैं, तब तक वो मैजिक रहता है। जब हम उसको प्रूव करेंगे या उसका एविडेंस है, तब वो साइंस बन जाता है। 200 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, तब वो मैजिक था। जब कोई सोचे कि अरे या इलेक्ट्रिसिटी ही छोड़िए, एक फ़ोन पे अगर हम ऐसे, आज आप और मैं ऐसे देखना अगर कोई बोला होगा तो वो सोचेंगे कि ये क्या पागल आदमी है। तो ये मैजिक बन जाता, ये कोई जादू टोना बन जाता है। पर अभी ये टेक्नोलॉजी अभी हम जी रहे हैं, अभी हम अब एक दूसरे के साथ कॉल कर रहे हैं। वैसे एक क्रिस्टल्स ये कोई न्यू एज थिंग नहीं है, कोई नया नहीं है कि अभी हम बात कर रहे हैं। ये बहुत पहले से ही है, एंशिएंट ज़माने से है। इसके साथ हीलिंग होता था, चैनलिंग या मेडिटेशन के लिए कई प्रकार के यूजेस होते थे क्रिस्टल्स के साथ। क्रिस्टल्स आप क्या होता है, क्रिस्टल्स के कई बहुत सारे क्रिस्टल्स से अब तक एटलीस्ट 4500 क्रिस्टल्स डिस्कवर किए गए, और रोज नए क्रिस्टल्स डिस्कवर कर रहे हैं। तो ये जो क्रिस्टल है, इसका मैं बोल सकती हूँ कि इसका जो पैटर्न है, मतलब इसका जो अंदर कंपोनेंट्स होते हैं, एटॉमिक कंपोनेंट्स, वो बहुत ही सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे कि आप क्लियर क्वार्ट्ज देखिए, क्लियर क्वार्ट्ज को मास्टर हीलर बोला जाता है, क्योंकि ये हर एक सिविलाइजेशन में इसकी बात किया गया है कि हर एक सिविलाइजेशन में इसको हर एक रिचुअल दीजिए, कोई एंशिएंट पहनावे में या एंशिएंट सेरेमनी में यूज़ किया गया है। और तो ये अगेन, जैसे हमने पिरामिड्स के बारे में बात किए थे कि हर एक सिविलाइजेशन में था, पर कोई बात नहीं किए, पर हम सब ने यूज़ किया, ये टेक्नोलॉजी सबके पास था। वैसे ही क्रिस्टल्स भी हर एक सिविलाइजेशन में यूज़ किया था। इवन क्रिश्चियनिटी में ये एरन्स ब्रेस्टप्लेट बोल के उधर उनके वो प्रीस्ट पहनते थे और उनमें क्रिस्टल्स होते थे। और हमारे स्क्रिप्चर्स में भी क्रिस्टल्स यूज़ किए गए, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, शामन्स में, मैक्सिको में, हर जगह। तो कैसे ये क्रिस्टल्स का इतना टेक्नोलॉजी कैसे आया? तो मैं इसको भी एक टेक्नोलॉजी बोलती हूँ, ये भी एक साइंस है। और जैसे मैंने कहा, क्रिस्टल्स के अंदर एक बहुत ही सिमेट्री होती है, वही ऊपर भी वो प्रोजेक्ट करती है। मतलब एक क्लियर क्वार्ट्ज लीजिए, उसका कंपोनेंट होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, पर ये आप कहीं भी लेके जाए, कोई भी टेम्परेचर हो, कहीं पे भी हो, धरती पे, प्रेशर पे, वो कभी चेंज नहीं होता है। मतलब ये बहुत ही सिमेट्रिकल, प्रिसाइज, स्टेबल कंपोनेंट्स है, मिनरल्स है, वो है क्रिस्टल्स। तो इसीलिए हम क्रिस्टल क्लियर सोचना, या क्रिस्टल क्लियर मतलब बहुत ही क्लियर, बहुत ही प्रिसाइज, एक स्टेबिलिटी के साथ होते हैं। जब हाई स्टेबिलिटी होता है, हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं,
तो फ्रीक्वेंसी अगेन साइंस में हाई या लो नहीं होता है, हम ये बोलने की बातें हैं। पर अगर फिर हम साइंस में अगर जाएं तो जब ज़्यादा प्रेसिशन और स्टेबिलिटी होता है तो हायर फ्रीक्वेंसी होता है। तो इसीलिए हम हायर फ्रीक्वेंसी टूल्स की तरह इनको हम ध्यान के साथ और हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जैसे कि हेल्थ के लिए हो या मेडिटेशन के लिए या लव के लिए, कोई भी इंटेंशन हो, इनफैक्ट कोई भी इंटेंशन हो, उसके साथ हम इसको जोड़ सकते हैं क्रिस्टल्स को। वाओ, बहुत ही परफेक्ट आपने एक नॉलेज हम सबको दी। हम लोग जानते थे क्रिस्टल ऑर्नामेंट की तरह, पर इतना ज्ञान नहीं था। तो बहुत ही वंडरफुल, मज़ा आ गया। परी जी, अभी आपने हमें क्रिस्टल्स के बारे में बताया। परी जी, हम अपने डेली लाइफ में कौन सा क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं, हमें कैसे पता, और कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? जैसे पिरामिड्स को आपने बताया, ऐसे ही प्लीज़ हमें बताइए कि हम क्रिस्टल्स को कैसे अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो आपने पूछा, ये मेरे पास रोज़ ये क्वेश्चन आता है, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम ये प्लेटफॉर्म में ये शेयर इसकी बातें कर रहे हैं। क्रिस्टल्स जो है कैसे चूज़ करना है, कैसे सेलेक्ट करना है कि मेरे लिए क्या सही है, ये बहुत ही सभी के मन में जब क्रिस्टल्स के बारे में बात करते तो आता है। तो चलिए इसके बारे में हम बात करना है। तो पहली बात मैं फिर से याद दिलाऊंगी कि आप क्रिस्टल्स या कोई भी जेमस्टोन्स या प्रेशियस स्टोन्स के साथ काम करने से पहले आपको आनापानसति ध्यान करना होगा। ध्यान के बिना क्रिस्टल्स के साथ आप काम वो ज़रूरत ही नहीं है। पहले एक स्टेप लीजिए, उसके बाद आप क्रिस्टल्स के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। तो वो मैं बताऊंगी, तो क्लियर करने के लिए कि पहला स्टेप हमेशा आनापानसति है, मेडिटेशन। उसके बाद आप अगर क्रिस्टल से अट्रैक्ट हो रहे हो और क्रिस्टल्स आपके पास आए, कोई गिफ्ट दिया हो या आप उसके बारे में सोचने लगे हो, तो कैसे आप एक क्रिस्टल चूज़ करेंगे। तो पहली बात मैं बताऊंगी, सबसे ज़्यादा पावरफुल है आपका इंट्यूशन, आपका इंस्टिंक्ट। सब बताएंगे कि शायद मैं खुद आपको बताऊंगी कि अरे विभा मैम, आप टाइगर्स आई लीजिए, बहुत अच्छा है आपके लिए, आपको प्रोटेक्शन मिलेगा या नेगेटिविटी से आपको शील्ड मिलेगा। पर आपको अगर ये कनेक्ट नहीं हुआ, अगर आपको ये इंट्यूटिवली ये कनेक्ट नहीं हुआ, तो वो आपके लिए सही नहीं है। हमेशा आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, सिर्फ हम पे डिपेंडेंट होना है। यही एक मेरी सबसे बड़ा मैसेज है कि प्लीज़ जो भी क्रिस्टल से आप दूसरों पे या कोई बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप बस क्रिस्टल स्टोर जाइए और देखिए, एक्सपेंड कीजिए। बस 10 मिनट के लिए मत जाइए, 1-2 घंटा लीजिए, उधर स्पेंड कीजिए, छूइए, हाथ में लीजिए, उसको महसूस कीजिए, और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके एनर्जी रेजोनेंट के लिए कौन सा क्रिस्टल आपके लिए सही है। वो है सबसे ज़्यादा पावरफुल वे सेलेक्ट करने के लिए। और दूसरा मैं आपको इजी वे बता देती हूँ। क्रिस्टल्स हमेशा एंशिएंट बहुत सारे बुक्स भी है, आप बुक्स भी पढ़ सकते हैं कि कौन सा क्रिस्टल किसके लिए लिखा हुआ है। और तीसरा ये है कि कलर से, जैसे कुंडलिनी अपना कुंडलिनी है ना, उसके कलर्स, जैसे रूट चक्रा है रेड, अगर कोई भी रेड क्रिस्टल हो, जैसे रेड जैस्पर हो या गार्नेट हो, ये सारे क्रिस्टल्स है रेड या ब्लैक अपने रूट चक्रा के लिए। या सेकंड चक्रा के लिए हो ऑरेंज, जैसे कार्नीलियन, ऑरेंज कैल्साइट। ऐसे कलर के थ्रू आप मैच करके भी ले सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है बिगिनर्स के लिए। तो मैं आपको 3 तरीके दे दिया, तो बट मेरी गो टू तरीका है मेरा इंट्यूशन, कि मुझे क्या रेजोनेट कर रहा है, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए। कोई आके मुझे बताए, हाँ बता सकते हैं, उनके जो उनका जो नॉलेज के परसेप्शन से,
पर द मोस्ट पावरफुल, इसीलिए ध्यान करना बहुत ही ज़रूरी है कि आप बस अपने आप पे डिपेंड हो, किसी बाहर चीज़ों पे नहीं। तो ये है कैसे चूज़ करना है। अभी इसको इस्तेमाल कैसे करना है। पहली बात यह है कि क्रिस्टल्स आपको कोई गिफ्ट दिया हो या आप जाके खरीदे हो या आपके घर में पड़ा है और कभी आपने यूज़ नहीं किया, तो अभी ये एपिसोड देखने के बाद अगर आपको लगा कि अरे चलो मुझे और अभी क्रिस्टल्स के बारे में जानना है, तो पहली बात आप प्लीज़ ऐसे क्रिस्टल लेके उसके साथ काम नहीं करना है। इनको, ये क्रिस्टल जो है, जो ये इनमें मेमोरी होता है। जैसे क्लियर क्वार्ट्ज है ना, वो एक्चुअली मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जाता है, लेज़र टेक्नोलॉजी में, सिलिकॉन चिप्स में, वॉचेस में, आपके वॉचेस में क्लियर क्वार्ट्ज होता है, क्योंकि इसका प्रेसिशन, जैसे मैंने कहा कि इसका फ्रीक्वेंसी बहुत बहुत फिक्स्ड होता है, बहुत प्रिसाइज होता है। जैसे हमारी फ्रीक्वेंसी बदलती रहती है, कभी मूड होती है, कभी लो एनर्जी, कभी हाई एनर्जी, पर एक क्रिस्टल हमेशा एक ही फ्रीक्वेंसी में रहता है, इसीलिए ये हायर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम। तो इसको लेके आने के बाद इसको फर्स्ट हम रीट्यून या क्लेंजिंग कहते हैं, उसको पहले क्लेंस करना होता है। क्यों? इसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है जो आपके लिए शायद सपोर्ट नहीं करेगा। इंफॉर्मेशन कैसे आ सकता है? अपने एक स्ट्रॉन्ग थॉट, जैसा भी माइनिंग किया हो। एक और बात है कि एथिकल माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे माइन किया गया है एक क्रिस्टल, अगर डायनामाइट करके माइन किया तो इसका जो फ्रीक्वेंसी बहुत डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो एथिकल माइनिंग पे मैं बहुत ज़ोर देती हूँ। आप प्लीज़ अपने वेंडर से पूछिए कि एथिकली माइंड है कि नहीं। उसके अलावा आने के बाद ये जो मैंने कहा कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, हमारी थॉट्स, ये भी एक्सट्रीम थॉट्स। ओके, पहले जो भी क्रिस्टल आता है उसको क्लेंस कीजिए। मैं 1-2 तरीके बताती हूँ आज। आप इसको सॉल्ट में रख सकते हैं, सी सॉल्ट या हिमालयन सॉल्ट में रख सकते हैं 24 आवर्स के लिए, या इसको आप एक रिवर वाटर या सी वाटर, नेचुरल वाटर स्प्रिंग के साथ इसको क्लेंस कर सकते हैं। पर वाटर में सारे क्रिस्टल्स नहीं जाते, सेलेक्टेड क्रिस्टल्स ही रख सकते हैं। तो वैसे बहुत सारे तरीके हैं इसको क्लेंस करने के लिए। और मुझे एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके बाद ही कि पर कितने घंटे रखना है, कैसे पता चलेगा कि कितने घंटे में ये क्लेंस हो गया। प्लीज़ अपना इंट्यूशन यूज़ कीजिए, आपको ही पता चल जाएगा कि 8 घंटे इनफ है कि 10 घंटे इनफ है। प्रैक्टिस से पता चल जाए, ये कोई मैजिक नहीं है। आप इसके साथ स्पेंड कीजिए, रिलेशनशिप बनाइए, तो अपने आप को वो आंसर मिल जाएगा। तो उसके बाद क्लेंस करने के बाद इसको आप चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि एक पिरामिड के नीचे रख के पिरामिड की ऊर्जा ले सकते हो, या आप एक सन के नीचे या आप मून के नीचे, कोई भी एक सेलेस्टियल इवेंट है तो न्यू मून या फुल मून, उसका पावर आप ले सकते हो। तो उसके अंडर रख के भी इसको चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग ऑप्शनल स्टेप है, आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद होता है प्रोग्रामिंग। जैसे कि मैंने कहा, ये सिलिकॉन चिप्स में इसके अंदर मेमोरी होता है, आप स्टोर कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, और आप जैसा आपका इंटेंशन है वैसी वाइब्रेशन से, वैसी फ्रीक्वेंसी ये प्रोजेक्ट करती है। अगर आप ध्यानी नहीं हो, आपके क्लैरिटी नहीं है कि आपको क्या चाहिए, आप सिर्फ कायोटिक एनर्जी प्रोजेक्ट कर रहे हो आपके आसपास, तो आपको वो नहीं चाहिए। आपको पहला क्लैरिटी लाइए अपने दिमाग में, आपके लाइफ में, कि आपको पर्पस क्या है, आपको क्या चाहिए। वो ध्यान से ही आता है, कोई क्रिस्टल से नहीं आता है। उसके बाद ही आप क्रिस्टल को एक इंटेंशन से प्रोग्राम कर सकते हो। जैसे कि ये जो मेरा ब्रेसलेट है, इसमें टाइगर्स आई, हेमेटाइट और ऑब्सीडियन है, 3 क्रिस्टल्स है। इसको मैं ऐसे पकड़ के ध्यान करके, ग्राउंडिंग करके, मतलब मदर अर्थ के साथ कनेक्टेड होके, गाया के साथ कनेक्टेड होके मैं इसको प्रोग्राम कर सकती हूँ। कैसे? कि मेरे जो भी एनर्जी है, जो भी नेगेटिव मैं एनर्जी, जो भी मैं परसीव करती हूँ जो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो। मतलब देखिए, एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है, ये है फिजिक्स का लॉ।
मतलब हम कहीं से भी एनर्जी क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं, ये थर्मोडायनेमिक्स लॉ होता है। तो हम सिर्फ एनर्जी को एक नेगेटिव परसेप्शन से पॉजिटिव परसेप्शन को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अगेन मैंने कहा कि हमारे फिल्टर्स होते हैं, हमारे परसेप्शन। तो हम जो देखते हैं वो हम एक स्पेक्स मतलब ग्रीन या रेड ऐसे कलर्स के फिल्टर्स पहन के, एक चश्मा पहन के देख रहे हैं। ये फिल्टर्स जो है, ये फिल्टर्स क्या है? हमारे बिलीफ सिस्टम्स, हमारे जो थॉट्स, इसको हम क्लियर करना है, बाहर को नहीं। तो जब मैं ये पहन रही हूँ, मैं अगर कोई मुझे यहाँ पे हमारा कैमरामैन राजशेखर है, इधर उनसे अगर मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, ये राजशेखर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं चाहिए, अगर वो इंटेंशन से मैं नहीं पहन रही हूँ, अगर मुझे पसंद नहीं है राजशेखर, तो फिर मेरे अंदर कुछ ऐसा है वो जो रिफ्लेक्ट कर रहा है बाहर की दुनिया में। तो पहले मुझे वो जो परसेप्शन मेरे अंदर क्या है, वो बाहर मेरे लाइफ में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो मुझे देखना है। वो फिल्टर जो है, वो जो बिलीफ सिस्टम है, वो जो मेरे अंदर के सबकॉन्शियस माइंड में जो है, उसको मुझे ठीक करना है। तो उसके लिए मैं पहन रही हूँ, या उसके लिए वो फ्रीक्वेंसी अट्यून होने के लिए मैं पहनूंगी। ये नहीं कि मुझे उससे प्रोटेक्शन चाहिए। तो बाहर की दुनिया सिर्फ हमारी मिरर होती है। प्रोटेक्शन जरूरत नहीं है किसी से, क्योंकि हम सब एक है, हम सब एक दूसरे की प्रोजेक्शंस होते हैं। तो अगर कुछ भी क्रिस्टल्स भी आप यूज कर रहे हो, जैसे लव के लिए रोज क्वार्ट्ज या एमेथिस्ट आप लेके आएंगे घर, तो वो लव वो आपके पार्टनर से नहीं मिल रहा है, वो इंटेंशन नहीं है। आप खुद में कैसे आप लव को एक फ्रीक्वेंसी बनाएंगे, आप खुद में वो कैसे, आपके अंदर जो है वही आपको मिलेगा, आपका फ्रीक्वेंसी जो है वही आप अट्रैक्ट करेंगे। ये है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो ये थोड़ा शायद अलग होगा जो हम रोज सुन रहे हैं कि क्रिस्टल्स क्यों यूज करते। बाहर की फोकस से हमेशा अंदर की फोकस करना है। आप क्रिस्टल्स लीजिए, पिरामिड्स लीजिए, कोई भी लीजिए, ये बाहर दुनिया से प्रोटेक्शन या बाहर दुनिया से लव या फाइनेंसेस नहीं, खुद में अबंडेंस माइंडसेट लाना है, खुद में वो कॉन्फिडेंस या फियरलेसनेस लाना है, तभी बाहर की दुनिया में वो प्रोजेक्ट होती है। तो क्रिस्टल्स हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जब हमारे लाइफ में बहुत सारा आप नेगेटिव फील्स या आप महसूस कर रहे हो, या आप एक लव ट्यूनिंग, एक लव फ्रीक्वेंसी लाना हो, तो आप क्रिस्टल्स ले आ सकते हो। या आप एक मेडिटेशन क्लास कर रहे हो, या एक योगा क्लास, या कोई भी ऐसी ग्रुप क्लास कर रहे हो, तो एक माहौल, एक हायर वाइब्रेशन, जैसे हम करते हैं ना, जैसे अगरबत्ती चलाते हैं घर पे, तो एक अलग सी एक माहौल हो जाती है, एक बहुत शांति सी महसूस हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्मोक भी हायर वाइब्रेशन है। तो वैसे ही आप अगर क्रिस्टल्स लेके आके घर पे रखेंगे, एक मेडिटेशन क्लास हो रहा है घर, वो क्लास के पास आप इसको प्रोग्राम करके रखेंगे, तो सबको वो महसूस होगा कि वो एक स्पेस हायर वाइब्रेशनल है। इसीलिए हम हर एक पिरामिड के ऊपर एपेक्स पे एक क्रिस्टल रखते हैं, क्योंकि आप देखिए अब इसकी ब्यूटी, पिरामिड हाई वाइब्रेशनल है, एम्पलीफाई करता है, और अगर उसके अंदर हम एक क्रिस्टल रखें तो उसका एनर्जी भी एम्पलीफाई होती है, और सब जो उसके अंदर मेडिटेट करते हैं उसको बहुत ही हाई एक्सपीरियंस होता है। इसीलिए जब हम पिरामिड के अंदर या पिरामिड के बाहर, आप बिल्कुल महसूस कर सकते हैं। पर एक और मैं बताती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप क्रिस्टल्स ले आके बस पिरामिड में डाल दो कुछ भी, ऐसा भी नहीं। आपको स्पेसिफिक इंटेंशन क्या है, क्यों वो क्रिस्टल्स लेके आ रहे हैं, वो इंटेंशन के साथ, वो पर्पस के साथ लेके आना है। क्योंकि क्रिस्टल्स भी बीइंग्स हैं, वो भी हायर मास्टर्स है, उनके साथ भी हम रेस्पेक्टफुली बिहेव करना है। ऐसा नहीं क्योंकि ये ट्रेंडी है पहनना है, या अभी मैं स्पिरिचुअल हूँ वो दिखाने के लिए पहनना है, नहीं। मैं कभी एक्चुअली पहनती नहीं हूँ, पर फिर भी मैं क्रिस्टल्स के साथ बहुत काम करती हूँ। तो ऐसे आप बिना इसके नॉलेज के आपके रूम में भर देना है, या आपके बहुत कैओस भी होता है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज अगर आप लेके आएंगे तो एक कैओटिक भी हो सकता है। तो इसके लिए
इसका साइंस है, ये प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। इसके भीतर बहुत हम साइंस है जो हम बात कर सकते हैं। तो ये है डिफरेंट तरीके जो हम एवरीडे क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। वाह, वंडरफुल। बहुत 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 अच्छी नॉलेज आपने हम सब व्यूअर्स को, हम सब ध्यानियों को दी। परी जी, इतना सब कुछ हमें नहीं ज्ञान था क्रिस्टल्स के बारे में। केवल हमको ये पता था इसका बस कुछ भी नेकलेस बनवा लो, ये बनवा लो, पहन लो, सुंदर लगता है। या हम पिरामिड्स में एक क्रिस्टल लगाते हैं, बस उतना ज्ञान था, इससे ज़्यादा ज्ञान नहीं था। वंडरफुल, बहुत सुंदर ज्ञान हमको दिया। तो फ्रेंड्स, आप सबने जान लिया कि क्रिस्टल्स को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले तो राइट इंटेंशन रखनी है हमको। ऐसा नहीं कि कोई सामने बुरा लग रहा है और वो बुरा लगना बंद हो जाए या वो हमारे सामने से हट जाए, वो नहीं। हमको खुद को, अपने आप को सही करने के लिए क्रिस्टल्स को यूज़ करना है। वंडरफुल। तो परी जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे ध्यानी मित्रों को एक बहुत प्यारा सा अपना मैसेज दीजिए। मेरा मैसेज बस यही है कि हम बहुत ही पावरफुल क्रिएटर्स हैं। हम एक बहुत ही पावरफुल को क्रिएटर्स हैं। हमने खुद ये यूनिवर्स, ये मल्टीवर्स बनाया। हम सोर्स से आए हैं, सोर्स पे ही जाएंगे। ये जो 3D मैट्रिक्स है या धरती है, हम जो कहते हैं फिजिकल मैटर, फिजिकल प्लेस, ये एक बॉल की तरह है। हम जो परसेप्शन देखते हैं ना, ये सच जो है, ये बॉल की तरह है। यहाँ से मैं देख रही हूँ तो ये मेरे लिए सही है, वहाँ से आप देख रहे हो तो आपके लिए ये सही है। पर यहाँ पे कुछ सच या गलत नहीं है, हर एक का परसेप्शन होता है। हम ये परसेप्शन को जीने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए इधर आए हैं। तो यहाँ पे ना कोई विक्टिम है, ना कोई अब्यूज़र है, ये सारे हम रोल्स लेके आते हैं। जब हम एक ध्यानी बनते हैं, एक पिरामिड मास्टर बनते हैं, तब हम अपने आप को जानने लगते हैं। हम अपने आप को पहचानने लगते हैं कि हम कहाँ से आए। हम हर एक गैलेक्सी, हर एक प्लैनेट, हर एक स्टार सिस्टम से है, अलग अलग स्टार सिस्टम्स। सिर्फ एक फिजिकल बॉडी में एक ह्यूमन इमोशंस के लिए आए, एक्सपीरियंस करने के लिए आए, एक शेयरिंग की भावना को एक्सपीरियंस करने के लिए मेडिटेशन द्वारा। तो आप एक ह्यूमन इमोशन जीने के लिए आप बिल्कुल हेसिटेट मत करना। सारे इमोशंस हमारे लिए है, ये सारे कलर्स है, सारे रुचि है हमारे लाइफ में, सब एक्सपीरियंस करना है। पर हमारे अंदर डार्कनेस भी है, लाइट भी है। हमको ये डार्कनेस भी हमको अपनाना है और लाइट भी अपनाना है। हमारे अंदर गुस्सा है, क्रोध है और कंपैशन भी है। ये सारे रंग हमारे ही है, हम ही है। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बिना डर अपने लाइट को, अपने डार्कनेस को अपनाएं। आपको किसी की अप्रूवल, किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। यही है हमारी मैसेज कि हम सब मास्टर्स हैं। यहाँ पे कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। हम सब से सीखते हैं, हम सब फ्रेंड्स हैं। आप अपनी पावर अपने भीतर लेना है। पिरामिड्स नहीं, क्रिस्टल्स नहीं, बहुत सारी चीज़ें पे हम चर्चा किया है, पर आपका पावर आप खुद हो। इससे आप किसी के डिसीजन के लिए, किसी के अप्रूवल के लिए प्लीज़ आप वो, जब फियर में हम जीते हैं तब हम दे देते हैं। सिर्फ एक लव कॉन्शियसनेस के साथ, फियरलेसनेस के साथ कि यहाँ पे टाइम नहीं है, टाइम एक इल्यूजन है। आप कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हो। आप एक क्लिफ से गिर सकते हो, फिर भी आप सेफ रहोगे। इसका मतलब क्या है? जब आपका सच आपको समझ में आएगा, आप अपने आप को पहचानेंगे। जब आप रेडी हो तो गुरु आपके पास आ जाएंगे खुद ब खुद। बस अपने आप को बोलिए कि मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, और सिर्फ मेडिटेशन, ध्यानी बनना है, वही है फोकस।
उसके बाद जो भी आपको लाना है, जो भी करना है, आप अपने आप वो बह जाएगा, अपने आप आपके पास आ जाएगा। आपको किसी के पीछे दौड़ना नहीं है। आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो। आप जहाँ पे हो एग्जैक्टली करेक्ट जगह और करेक्ट प्लेस पे हो। पूरा यूनिवर्सल डिवाइन प्लान के साथ आप हो। अगर आप ये शो देख रहे हो हमारे साथ, तो ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है। आप अगर PMC हिंदी के साथ जुड़े हो तो ये कोई अचानक आपने चैनल ये बदला नहीं है। ये सब एक प्लान की तरह, ये सब ये रेजोनेंस होता है, ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आप ये गौर कीजिए कि आप ये एपिसोड क्यों देखा है। आप खुद जानिए। आपको किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद जानिए, बस ध्यान कीजिए। और ध्यान की एक सिंपल मेथड है आनापानसति। बस अपने पैरों को क्रॉस कीजिए, हाथ में हाथ, आंखें बंद, और बिना मंत्र, कोई विजुअलाइजेशन नहीं, बस अपने श्वास पे ध्यान। कोई अगर म्यूजिक है तो अच्छा है, म्यूजिक नहीं तो अच्छा है। आप बस में हो, कार में हो, ट्रैफिक में हो, घर में हो, बच्चा रो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप अपने श्वास पे ध्यान दीजिए। बस यही है मेरा मैसेज। थैंक यू विभा जी। आज मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ। आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड कि एक और आपके साथ सेशन हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू परी जी, थैंक यू। मैं भी चाहूँगी कि अभी आपके साथ और लेना, बहुत कुछ जानना अभी बाकी है। कहते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है, तो पिक्चर अभी बाकी है, अभी बहुत कुछ आपसे जानना बाकी है। तो हम लेते हैं और भी आपके साथ एपिसोड्स, और अपने ध्यानी मित्रों को बिल्कुल लबालब कर देंगे ज्ञान से। जो ज्ञान आपके पास है वो केवल आपके पास नहीं रहेगा, जो मेरे पास है केवल मेरे पास नहीं, हम सबके पास होगा बराबर। आपका शायद यही मैसेज है, और पत्री सर का भी यही मैसेज है हमेशा, कि हम सबके पास सब कुछ होना चाहिए और हम उसके लिए बने हैं। तो वंडरफुल परी जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, नमस्ते PMC के साथ जुड़ने के लिए, PMC हिंदी के साथ जुड़ने के लिए। तो धन्यवाद। थैंक यू। फ्रेंड्स, हम सब ने बहुत कुछ जाना आज परी जी से। उस सब को हम सब अपने जीवन में उतारते हैं और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक बने रहिएगा हमारे साथ नमस्ते PMC में।